आज का व्लॉग जो है वो है हमारा बल्तिज फोर्ट का। किला बल्तिज फोर्ट आगे कई कोड हुंजा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो है हमारा बल्तिज फोर्ट का। तो जा रहे हैं हम बल्तिज फोर्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिज फोर्ट की तरफ रवाना है और इंशाल्लाह रास्ता तो काफ़ी गहरे क्रिटिकल है इसका और पैदल चलना है। गाड़ी एक स्टेज पे आगे रुक जाती है एक पॉइंट पे, उसके बाद अपने पैदल जाना होता है काफ़ी हाइट पे है। दिनों भाई चलें फिर? चलें शुरू करते हैं। चलें जी शुरू करते हैं फिर सफ़र बल्तिज फोर्ट का। ये है जी, आप चढ़ाई चेक करें कैसी है, ये चेक करें। लेवल यार, ये लें जी, ये हम आ गए हैं बल्तिज फोर्ट के पास। अभी 10 मिनट की वॉक होगी। ये है जी, वो उधर से जाएगा रास्ता बल्तिज फोर्ट का। वो जा रहा है रास्ता बल्तिज फोर्ट। तो 10 मिनट की वॉक है। 10 मिनट की वॉक के ऊपर जाके फिर आपको दिखाते हैं। ये सारी फैमिली पीछे आ रही है, ठीक है, वो सारी फैमिली, ये सारी फैमिली आ रही है जी। ये रोड स्टार्ट हो गया, ऊपर वॉक ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक है। ये सारी शॉप्स वगैरह हैं। कुछ अगर आपने लेना है कोई भी चीज़ वगैरह लेनी है तो उसकी शॉप्स वगैरह है, ठीक है। ये जी टिकट्स लेते हैं। ले जी, ये पानी वगैरह ले रहे हैं और चीज़ें वगैरह लेने हैं जो ऊपर जाके स्नैक्स वगैरह खाने हैं। ये सामने है टिकट हाउस, यहाँ से आके आपने टिकट लेनी है। और ये 800 साल पुराना किला है और ईच टिकट जो है वो मिलती है 600 रुपये की। तो ऊपर जाके इसमें जो है गाइड वो इंक्लूडेड है इस टिकट्स में। ऊपर जाके आपको पर्सनल गाइड भी मिलेगा। तो चेक करते हैं कि कहाँ जाके, ऊपर जाके टिकट्स भी चेक करवानी होती है और ऊपर जाके टिकट्स चेक करवाते हैं। और ऊपर जाके जो पर्सनल गाइड है उससे हम जाके थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे उसका। ये लें जी, ये लोग जा रहे हैं। वो अगली फैमिली मेम्बर मेरे ख्याल से उनकी बस हो गई, अभी स्टे कर रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। ऊपर जाके चेक करवाते हैं। हाँ ये चेक करना। ये लें जी, अब फिर हमने स्टार्ट कर दी है हाइकिंग। चलते जाएंगे और वो देखें पीछे सारे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सब लोग। चलें चलते हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। भैया ना आपके पास क्या क्या है? हमारे पास कुछ मज़ेदार सी खुबानियाँ हैं, कुछ फीमेल केप्स, कुछ मेल केप्स, कुछ जैम ऑयल वगैरह, इसके तरीके से मुख्तलिफ ड्राइड फ्रूट्स और फिर कुछ वॉल हैंगिंग है सर हमारे पास। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और ये एक बड़ी एंटीक चीज़ मुझे नज़र आई है। यहाँ कहा जाता है बेसिकली इसे, यहाँ का एक पहाड़ी जानवर है जी जी, जिसे हम पालते हैं और 12 महीने करीब जो है पहाड़ी इलाके में होता है। तो इसी तरीके से जनाब। और ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल स्टफ की आवाज़ है तो ये फॉर सेल है? जी, फॉर सेल भी है और फिर डेकोरेशन पीस के लिए भी हमने रखी। तो कितने का ये आप दे रहे हैं? ये बेसिकली 23,000 रुपये में दे रहे हैं। 23,000? 23,000। ओके, ये आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, लेस हो जाएगा। ये लेते हैं फाइनल तो कितने तक का होगा? 26-25 में हम दे देते हैं। जैसे कि सीजन ऑफ हो गई है तो अभी हम लास्ट 23 तक दे देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। सीजन में हम जो है 26 और 25 के दरमियान दे देते हैं। ठीक, ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू। ये चेक करें, हम ऊपर आ गए। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इस टाइम। वाह, ये देखें, ये असद को चेक करें ज़रा क्या कर रहा है। थोड़ा सा डर भी रहा है और मगर पिक्चर भी लाजमी लेनी है। पिक्चर तो जरूरी है। हाँ जी, हाँ भी असद बताओ ज़रा। अब यार मुझे लग रहा है कि मैं किसी पठान से मिल रहा हूँ। नहीं, आप ये बताओ कि जैसे ऊपर चढ़ के आ रहे हो कैसा हाँ, कैसा फील हो रहा है? वो तो बस ना पूछो। अभी कितनी वॉक की है?
हमने कितनी की hiking कर ली है? मुश्किल से 300 मीटर भी नहीं चले, या 300 से 400 मीटर चल गए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चले। और वहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, वो बिल्कुल सही है, आराम से स्मूथली जा रहे हैं। ये चेक करें जी, ये है जिधर हम जा रहे हैं, किला बलतित फोर्ट, आगा कई कोड हुंजा। चेक करें, ये है वो है किला, वो है किला। ये लें जी, ये देखें, ये स्टेप्स भी बनाए हुए हैं कुछ लोगों के लिए कि जो हैकिंग नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, वो ये स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये है जी, फाइनली हम पहुंच गए। चेक करते हैं, ये चेक करें, ये मेरे हाथ से जो है ये गाइड सामने बैठे हुए हैं, जो इनमें से कोई एक गाइड हमारे साथ चलेगा ऊपर, जो हमें सारा व्यू दिखाएगा। ये चेक करें, ये सारी हिस्ट्री है इसकी, ये स्क्रीनशॉट मैं साथ लगा दूंगा और आप चेक कर लीजिएगा। ये देखें, जो है ना, हम वो वहाँ से आए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वो है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ से हम आए हैं यहाँ वॉक करते हुए। वो अम्मी वगैरह भाई वगैरह आ रहे हैं और वो कुछ हमारे फैमिली मेम्बर वो हैं, और यहाँ पे हम आ गए। अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर इनको टिकट चेक करवा के यहाँ से एक टूर गाइड जो है वो हमारे साथ आगे जाएगा, हमें पूरा विज़िट करवाएगा। तो चलते हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए, हम इस टाइम इतने ऊपर आए हुए हैं, एक ऑलमोस्ट एक पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं हम। ये देखें, ये चेक कर सकते हैं आप कि ऑलमोस्ट एक पहाड़ के ऊपर ही है। ये देखें, ज़बरदस्त हो गया। सही है, आगे ये चेक करें जी, फुल इंजॉयमेंट चल रही है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक दूजे ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ले जी, ये है, ये हमारे गाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम। टिकट मुझे दे सकते, टिकट दें यार, असर टिकट दो। ये पोस्ट कार्ड है बल्तिक फोर्ट का, ये आपको बल्तिक फोर्ट याद रहेगा। बिस्मिल्लाह। चलो। क्या है सर? ये जी हम जा रहे हैं, ये है जी ऊपर इनका रिसेप्शन है, रिसेप्शन चलते हैं और फिर वहाँ से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं सबको इकट्ठा करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलते थे sorry, it's okay, it's okay, it's okay। तो आप मेहमानों को पूरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेहमानों को खुशामदीद भी कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इसके लिए किसी टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं टूर कराने से पहले लाजमी है थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंज़र बता दें। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आप कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच रहे हैं, 8700 फीट में। किला बल्तित में है, हुंजा में बेसिकली 2 किले हैं। किला आलतित है, किला आलतित कोई 1000 साल पुराना किला है। उससे किस 200 साल का दिशा बाल्तित फोर्ट। बाल्तित फोर्ट की अगर बात करें, किला जो है ये 800 साल पुराना किला है। 800 साल, या एक ही टाइम का तामीर हुआ किला नहीं। इन 800 सालों में इस किले से बहुत सारे हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने टेस्ट करना भी किले के अंदर एडिशंस करते गए हुए हैं। 1945 तक प्रॉपर्ली रेजिडेंशियल रह चुका है प्रिंस ऑफ हुंजा के। 1945 में जो प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल खान, उन्हें इस किले को खैरबाद कर दिया। दिस शिप द मॉडर्न हाउस करीमाबाद में है, रोड के करीब। आजकल इनकी फैमिली नीचे रोड के करीब ही रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा फॉर लॉन्ग टाइम, 45 ईयर्स।
किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे, तब किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया गया था। दे करंटली वर्किंग इन लाहौर इन शाही हमाम, लाहौर आसो बादशाही मस्जिद, स्कर्दुशी करें कपलो, उनजा आलते तन बालते फोर्ट। एकेडीएन के जितने भी इदारे होते हैं ये वेलफेयर लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये इदारे काम करती है। पर किला यहाँ के हुक्मरानों की मलकियत होने के नाते मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस है मीर गज़नफ़र अली खान, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उनकी फैमिली ने अपनी प्रॉपर्टी जो है पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं। दैट्स फ्रॉम द पब्लिक प्रॉपर्टी। 6 साल इस किले की रेनोवेशन करने के बाद 1990 से 1996 तक, फिर इस किले की ओपनिंग 29 सितंबर 1996 उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी के किले की ओपनिंग हो चुकी है। अब किले को इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जितने भी हमारे मेहमान आप टूर करते हैं, आपकी एंट्री टिकट फी इस किले के वाहिद जरिया है, तो टिकट की शक्ल में कंट्रीब्यूशन कराते हैं। वी फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस फॉर दिस फोर्ट। आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। यह कमरा पुराने ज़माने का लॉबी रिसेप्शन रह चुका है। सेकेंडली मुकामी लोगों से जो टैक्सेस वगैरह वसूल होते थे गंदम अनाज की शक्ल में, तो उस टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम वगैरह स्टोर करके रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई एक्सेस नहीं, यही से ज़रूरत के मुताबिक फॉर स्किनी पर्सन बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फ़ायदा ये होता था कि यहाँ से कोई बड़ा सा बंदा जाके चोरी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी क्लास है। इसी टाइप के कुछ 6 से 7 मजीद है आप मेहमानों के कदमों के नीचे है। ये सामने बर्तन जो है ये पैमाने हैं यहाँ के लोगों से जो तोड़ के लिया करते थे ज़मीन के लिहाज से, इसमें लाइक 1/2 kg, 5 kg या 10 kg। मेहमानों के बैग से हुंजा के कदीम हथियारों में से शुमार करते हैं तीर कमान जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल करते थे। अब हम आराम से कमरों की तफसीलात तरफ चलेंगे। दरवाज़ों से ख्याल रखिएगा, छोटी लिहाज पे इसलिए रखा करते थे, ये बेसिकली एक सर्व इलाका भी है। कमरे को गर्म रखने के लिए सेकेंडली ग्रुप की शक्ल में आसानी से कोई हमलावर दाखिल हो सकता है। तीसरा प्रिंस ऑफ हुंजा की ज़ाती रिहाइश का है, जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं। देखो फॉर द रिस्पेक्ट एंड ऑर्डर्स, सर का ख्याल रखिएगा। टूर का आगाज यही से कर लेंगे। अगला स्टील नेट हमने खुद लगाया है। स्टील नेट के नीचे छोटे छोटे प्रिजनर सेल्स है जहाँ पे कैदियों को नीचे उतार कर रखा करते थे। टेम्परली एक हवालात टाइप का होता था। जाती रिहाइश का होने के नाते लॉन्ग टाइम नहीं रखा करते थे। फिर दरमियान में एक छोटे से कॉरिडोर है, कॉरिडोर क्रॉस करके हम आगे चले जाएंगे। ये नीचे प्रिजनर सेल्स है। प्रिजनर्स को नीचे उतार कर रखा करते थे। ये प्रीवियस सेल्स है नीचे, ये उन्होंने आपको पहले बता दिया। ये कमरा जो है पुराने ज़माने में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम रहता था। यहाँ से बैठ के बाहर भी देखा करते थे कुछ सिक्योरिटी विंडो से, या जितने भी हमने स्टील नेट क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक पहुँचे, स्टील नेट के नीचे जो प्रिजनर्स होते थे उनके ऊपर प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग किया करते थे। स्टील नेट हमने खुद लगाया, इसलिए लगाया गया कि हम ग्रुप की शक्ल में वहाँ पे नीचे नहीं जा सकते थे। एक एक विजिटर्स को नीचे भेजना आपके टाइम वैसे भी कीमती होती है, मेहमानों के टाइम ज़ाया न हो जाए। इदारे ने फैसला के लिए ऊपर से स्टील नेट लगाते, आराम से विजिटर्स देखते हमें फॉलो कर लेंगे। ये कुछ दुनिया के नक्शे हैं, बल्तित फोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इसकी फॉर द ब्रिटिश लाइब्रेरी। पहला जो रखा हुआ है ये चाइना से हमें गिफ्ट हो चुका था, क्योंकि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि सिल्क रूट होने के नाते इनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था विद 16th सेंचुरी। गिफ्ट 1920 की है। दरमियान में जो रखा हुआ हुंजा के मुकामी ख़वातीन के लिबास है। तीसरा जो रखा गया अगेन प्रिंस ऑफ हुंजा, और ये सामने वाइट कलर के जो लिबास है यहाँ के मर्द हज़रात गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास रखे हुए हैं। ये कुछ दुनिया के नक्शे हैं। बल्तित फोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें गिफ्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिल चुका है। पहला जो रखा है 13th सेंचुरी का है, लैटिन। दरमियान में जो रखा है 1550, सेकंड इज फ्रॉम फ्रेंच एंड द थर्ड वन इज इन इंग्लिश। उसके टॉप पे लिखा गया है द मैप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडिया दिस शो द ग्रेट हियर विद द ब्रिटिश एंड द रशियंस। दरमियान में रेड कलर का जो लाइन ड्रॉ है उसमें वो बाउंड्री है ब्रिटिश और रशियंस के दरमियान में। रेड लाइन से नीचे ब्रिटिश और रेड लाइन से ऊपर एरिया जो है वाखान कॉरिडोर सारे रशियंस कवर करने में कामयाब हो गए थे। सर क्या रखेगा, किले के सारे दरवाजों में सबसे छोटा दरवाजा शुमार करते हैं। अगला कमरा पार्लियामेंट हाउस है। सर नीचे करके आना सर।
पार्लियामेंट है प्रिंस ऑफ हुंजा की, जहाँ पे अपने पार्लियामेंटेरियन से मिला करते थे। आईन पाकिस्तान के लिए अगर इस कमरे का नाम लेते हैं तो ऐवान मजलिस शूरा है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने रियासत के मसाइल अपने वज़ीरों के साथ हल करते थे। नीचे बैठते थे, मैट्रेस और कुशन लगा के आग के करीब बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। ये कारपेट जो है कोई 150 साल पुराना कालीन फ्लावर्स गिफ्ट फ्रॉम द चाइना इज़ अ हैंडमेड कारपेट चाइनीज़ पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मैं आपको वो भी कारपेट दिखाऊंगा, पर लास्ट रूम में कारपेट सेंटर बुखारा का है। वी टॉक अबाउट उज़्बेकिस्तान मशहूर है अभी भी कारपेट्स बनाने में। टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे, यहाँ से उनके लिए नीचे बर्तन सर्व करने के लिए। अंडरग्राउंड जो एक लाइट रखा हुआ है प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी रह चुका है, जहाँ पर अपना कीमती जेवरात अंडरग्राउंड छुपा कर उसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कालीन्स बिछाते थे। स्टोरेजेस बने हुए हैं। मेहमान के बैक साइड पे एक दरवाज़ा खुला है, जो ये भी ड्राई फ्रूट स्टोरेज, और उस कॉर्नर में जो दरवाज़ा है ये स्टोरेजेस कमरों के साथ कनेक्ट रखते थे। आप मोज़ेज़ मेहमानों के दूसरे साइड पे शोकेसेस के अंदर जो बर्तन है मेटल के, वक्त हालात के साथ कश्मीर काशगर इन एरियाज से साथ लेकर आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेटल नहीं पाई जाती। अभी भी हम आप मोज़ेज़ मेहमानों के वहाँ से मेटल मंगवाते हैं। पुराने ज़माने में या तो चाइना काशगर या कश्मीर से ये बर्तन साथ लेकर आते थे। सर का क्या रखेगा, रॉयल किचन की तरफ आगे बढ़ेंगे, सर पर जाके आगे क्रॉस कीजिएगा प्लीज। ये प्रिंस ऑफ हुंजा का रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना। यहाँ से खाना तैयार करके रूम्स की तरफ ले जाते हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म के बर्तन कमरों के अंदर डिस्प्ले में रखे हुए। एक साइड पे कुछ मेटल के बर्तन हैं। मेटल से पहले कुछ स्टोन के डेक्चे इस्तेमाल करते थे। गोल्ड सा जो रेड स्टोन ब्लैक पैन तवा रखा हुआ चपातीस के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे करीब में जो बर्तन है ये पम्पकिन्स है, दिस रियल पम्पकिन्स। इनको ड्राई करके पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो खाल है ये मश्क है, मशकीज़ा है। सामने कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। एक छोटा सा लकड़ी की जो डब्बा रखा हुआ है बर्तन के दरमियान में है, ये चूहादानी है, इज़ अ माउस ट्रैप फॉर द माउस कैचर। रात को ज़्यादातर कमरों के अंदर दिए जलाते थे। ये एक स्पून के ऊपर भी दिया रखा हुआ है, और सामने कॉर्नर में भी एक दरवाजा स्टेन लकड़ी के स्टैंड के ऊपर भी दिया रखा हुआ है। बाकी दिन को आप चेक कीजिएगा, लाइट बहुत प्यारा लाइट पूरे कमरे के अंदर कवर कर दी है। ओपन फायर होने के नाते ये क्रॉस वेंटिलेशन भी यूज़ करते थे। मेहमानों के साथ सामने एक छोटा सा दरवाज़ा जो है, यहाँ पे गोश्त ड्राई करके रखा करते थे। और इस किले का जो सबसे पुराना पोर्शन है, हमारे किचन की छत है, ओरिजिनल 800 साल पुराना है, जला हुआ नहीं है। ओपन फायर होने के नाते स्मोक की वजह से प्रॉपरली ब्लैक हो चुका है। अब हम ऊपर टेरेस पे जाएंगे, उसी दरवाजे से रिसेप्शन पे सीढ़ियाँ चढ़ के टेरेस पे चले जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। So nice, so beautiful. My life, very, very, very good experience. Wow, what a beauty. This life. मौसम के लिहाज से दरबार लगाते हैं। यहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा बैठते थे, काफ़ी पुराना था, हमने भी इसमें अंदर रखे थे। बाहर इनके दरबारी बैठते थे, डिपेंड ऑन वेदर। शायद इन एरियाज़ की तरफ आते हुए आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होनी कि यहाँ के हवा में नमी नहीं है। वी हैव ड्राई वेदर। जिन एरियाज़ पे आपको भी ड्राई वेदर नजर आ जाएगा, वहाँ पे विंटर कोल्ड एंड ड्राई होती है, समर हॉट एंड ड्राई। सेम सिचुएशन में हुंजा, समर में हॉट एंड ड्राई, इन विंटर कोल्ड एंड ड्राई। हमें मौसम के लिहाज से हमें अपने कमरों को यूज़ करने पड़ते हैं। तो मौसम ख़राब हो, प्रिंस ऑफ हुंजा के लिहाज से आगे चल जाते inside of the coach, but we connection some mountain goals. Big one is traditional and Pakistan हमारा भूमि जानवर है, मारखोर है। दोनों साइडों पे जो दो रखे हुए ये दो आइबेक्स के रखे हुए हैं। और वो सामने एक छोटे से जो कमरा फ्रॉम द गार्ड रूम, वहाँ से नीचे प्रिजनर्स को भी देखते थे। दोनों साइडों से बाहर देखने का डिफेंस के लिहाज से एक खूबसूरत ये रिवर के दूसरा साइड जो है बोला कि एक साइड पे दूसरा दोनों खुद मुख्तार रियासत रह चुके हैं, और इन दोनों रियासतों में नेगेट चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये कराकरम है। और कराकरम के अंदर जो खूबसूरत सा पहाड़ी पाई जाती है, इनमें एक रकापोशी है। रकापोशी की जो हाइट है 7,788 मीटर, 7,788। दूसरे साइड पे दिगान पीक है 7,226 मीटर। वहाँ पर जो हमें माउंटेन्स नजर आते हैं स्पांटी के 7,027 मीटर।
And behind the Baltic Fort is Ulter 1 and Ulter 2. The both are equal. 7,388 मीटर है और इस माउंटेन के बैक साइड पे लेडी फिंगर सबसे छोटा है, ओनली 6,000 मीटर है। इन सारे माउंटेन्स की खूबसूरत से व्यू टॉप ईगलनेस होटल इज अ सनसेट व्यू पॉइंट। जगह का नाम दुईकर है पर वहाँ पे एक होटल है, होटल की वजह से वो जगह बहुत फेमस है जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए। वो सनसेट व्यू पॉइंट है, वहाँ से आपको 9 माउंटेन्स क्लियर नजर आ जाएंगे। 2 मिनट आपके पास फ्री टाइम, पिक्चर्स लेना, स्टिल वी हैव द हाफ पोर्शन टू लेफ्ट। 2 मिनट है, यू कैन डिमोलिश द होल प्रिंस लिस्टेड। तो फिर रियासत के हुक्मरानों को कुछ चीज़ों से नवाजा गया था। जिस तरह प्रिंस ऑफ हुंजा के वालिद को एज ऑनरेबल मेजर जनरल का रैंक दिया गया था और ये अभी इनकी कोई 4-5 को पुश तक ये सिक्योरिटी और जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो इनको मिलेंगे। 1 से लेकर 10 तक रेड कलर के नंबर प्लेट से, जहाँ पे हुंजा 1 से हुंजा 10 रेड कलर में नजर आ जाएंगे वो समय ये रॉयल फैमिलीज की गाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह लग जाए ये गाड़ियाँ क्रॉस कर देंगे क्योंकि उनके पास वो दिया गया है वो कोक्स। इनका गवर्नमेंट कहीं पे भी इनकी गाड़ी नजर आ जाए जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा की जिसका पास टाइटल है, अगर वो क्रॉस करते हैं उन्हें गवर्नमेंट प्रोटोकॉल स्लूट दी जाएगी। ओवरऑल पाकिस्तान में है या होल पाकिस्तान कहीं भी चले जाएं। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये उनके साथ मायदा हो चुका था क्योंकि अपने रियासतों के साथ इल्हाक करने जा रहे थे। सही। मोज़ेज़ मेहमान गिरामी, ये कमरा जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का समर रिसेप्शन हॉल है जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने खास मेहमानों को रिसीव करते थे। यहाँ पे सारों को परमिशन है। अब प्रिंस ऑफ हुंजा के जितने भी आगे हैं हम सारे के सारे प्राइवेसी कैमरे देखने वाले हैं। बेडरूम्स, गेस्ट रूम, इस टाइप की चीज़ें यहाँ से ही शुरू होने जा रहे हैं। तो ख़ास मेहमानों को यहाँ पे रिसीव करते थे। रेनोवेशन के बाद इदारा ने एक बड़ा फैसला कर लिया, कमरा बड़ा है क्यों ना यहाँ पे कुछ हम जहाँ तक हमें पिक्चर्स मिल चुके हैं इसी कैमरे के अंदर हम डिस्प्ले में रख लेंगे। पर हमने 2 किस्म के पिक्चर्स मेहमानों के खातिर रखे हुए। एक साइड पे हुंजा के हुक्मरानों के हैं जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की जो कैसल में रहते थे, बट वी कलेक्शन फॉर द फ्यू पिक्चर्स। उनमें भी जो पहला पिक्चर है ये रियल नहीं है, हमारे पास पिक्चर्स होते नहीं थे। तो फाइनली वी कलेक्ट द पोर्ट्रेट पिक्चर। ये हुंजा की एक तारीखी तस्वीर बना हुआ है, ख्याली पिक्चर है 200 साल पहले। इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद दिसंबर 1891 हुंजा के सरजमीन तक ब्रिटिश आने में कामयाब हो गए। His fight 10 to 15 days again to British, but he escaped to China. पर इनके छोटे भाई हुंजा में रहते साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई से कहा कि आप हुक्मरानी कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं आपसे। उनके साथ उनका बेटा है मीर गजंग खान सेकंड, ब्रिटिश पीरियड में सूबेदार मेजर रह चुके हैं। उनके साथ उनका बेटा है मीर मोहम्मद जमाल खान 1945, ये यहाँ से न्यू पहले शिफ्ट हो गए। 1974 इनके रियासत ख़त्म होने के बाद इसको जो ऑनरेबल मेजर जनरल का रैंक से नवाजा गया। ये जो मीर के पावर्स थे सारे कंट्रोल करा दिया, बट द टाइटल स्टिल कंटिन्यू फॉर द फैमिली। अब वो हमारा मौजूदा मीर ऑफ हुंजा है, एन एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, उनके साथ उनकी वाइफ, ऊपर इनके साहिबजादे, ये तीनों हयात हैं। तीनों के तीनों गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के मेंबर्स रह चुके हैं, प्रिंस और प्रिंसेस के लिबास। हुंजा रियासत होने के नाते टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे, तीर कमान बहादुरी, चांद तारे शुद्ध मुस्लिम सैमल। ऊपर एक प्यारा सा जो शीप रखा हुआ है ये मार्को पोलो शीप है। मुकामी हम लोग इसको रुश कहते हैं, रुश मीन्स द ह्यूज शीप, पर कॉमन वर्ड पूरी दुनिया भर में इसको मार्को पोलो की वजह से जानी जाती है। दूसरी साइड पे प्रिंस करीम आगा खान के पिक्चर्स है, किले से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये डोनर खदमात से अंजाम दो का 80% डोनेशन अपने इदारों को लगा के इस किले को प्रिजर्व रखने में इनका सबसे बड़ा किरदार है चुका है। इनके एक्चुअली कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान में एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हेरिटेज है। मेहमानों में से कोई कराची से ताल्लुक करते हैं, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी फाउंडेशन साइड आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, उसकी बुनियाद पाकिस्तान में कराना। लाहौर में शाही हमाम के ऊपर काम करा रहे हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद है, इसका तो शिक्र कपलों इनके सबसे ज्यादा जो फोकस है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। कोई 7 से 8 कंट्रीज में हेरिटेज को जिंदा रख चुका है। 26 कंट्रीज तक इन्होंने अपना नेटवर्क फैला है एजुकेशन और हेल्थ के लिहाज से। वी कैन मोर इंटरेस्ट फ्रॉम हिज फैमिली बैकग्राउंड। हमने विजिटर्स के खातिर इनका पूरा फैमिली शजरा रखा। ये जस्ट वेलफेयर अपने इदारों को लगा के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इज अ डोनर अबाउट द बाल्टिक फॉर, बाकी इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये इज अ डोनर खदमात से अंजाम दे चुका है। तो प्लीज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। कमरा है, विंटर में आपको बाद में लेके जाऊंगा, विंटर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नजर आ जाएगा।
तो ये प्यारा सा जो कालीन है राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा करते थे। मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका ऊपर लिखा भी है रेप्लिका। आप मेहमानों की चारों तरफ सारे के सारे तिजारती मुआहदे हैं। हुंजा और चाइना के दरमियान पुराने सिल्क के ऊपर जो कुछ मुआहदे हुआ करते थे, इनमें एक ज़बान चाइनीज़ है, डेफिनेटली ऑफिशियल लैंग्वेज विद चाइना। दूसरा जो ज़बान जो है फ़ारसी है। फ़ारसी बरसगीर का स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल लैंग्वेज रह चुका है। व्हेन वी कैन डिवाइड, इंडिया कैन एक्सेप्ट हिंदी, वी एक्सेप्ट उर्दू एंड बांग्लादेश एक्सेप्ट बंगाली। उससे पहले हम तीनों फ़ारसी के ऊपर एग्री थे। आई लव दिस सेलिंग, दिस एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। पर ये कश्मीरी डिज़ाइन का सेलिंग यानी कि मुगल आर्ट है इसके अंदर मिक्स, और स्पेशली 1911 में ब्रिटिश ही एड कर चुका है। मेरे करीब में खूबसूरत सा लेटर है जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गए 3 नवंबर 1947। पाकिस्तान आज़ाद होने के 3 महीने बाद प्रिंस ऑफ हुंजा ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा। मैं खुद मुख्तार रियासत हूँ, लोगों की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, मैं आपके साथ खुद को इल्हाक करना चाहता हूँ कि मोर इंफॉर्मेशन डिटेल लेटर्स के पहले प्रिंस। यहाँ पे एक मजे का इन्होंने लिखा गया कि मैंने गवर्नमेंट और पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं देखा, मुझे कन्विंस करने वाला सर आगा खान सुहेबी थे। सर ऑल इंडियन मुस्लिम के जो फाउंडर थे, उन्होंने प्रिंस ऑफ हुंजा को कन्विंस किया था कि आप गवर्नमेंट और पाकिस्तान के साथ खुद को इल्हाक कर लो कहकर। ये एक बाहर से गोल सा प्यारा सा जो बालकनी होता है, फाइनली हम उसे बालकनी तक पहुंचे। जो नीचे पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ बालकनी है, एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड 1915 से लेकर यहाँ पे लिखा भी है 1915 से लेकर 1930 के दरमियान। फर्नीचर भी उम्मीद और के है टेलीफोन 1930। और पहला पिक्चर में एक छोटा सा जो बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा मीर ऑफ हुंजा, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। बच्चा भी माशाल्लाह कोई 80 साल के होने जा रहे हैं। दरमियान में एक फैमिली खूबसूरत सा फैमिली पिक्चर है। ये दूसरा किला आलतीफ मिले हुए हैं। इनके वालिद मोहतरमा वालदा, उनके सिस्टर लास्ट इनकी मोहतरमा वालदा के किसी ने हाथ से पेंट की पिक्चर है। नीचे इन्फॉर्मेशन भी है कि रानी साहिबा नवंबर सन 2006 में वफात पा चुकी हैं। तब इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुकी। बट स्टिल वी द गुड एवरेज इज 80 to 90 स्टिल वी हैव। एक चीज़ शायद आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है, यहाँ के लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा है, डेली बेसिस पे चलते हैं। खेती बाड़ी अभी तक यहाँ के लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं। इस टाइप के जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, एवरेज बहुत अच्छी रहती है। ये इनके कजन्स के पिक्चर्स रखे हुए हैं। पर कुछ पिक्चर्स आई थिंक लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। पहला जो पिक्चर बहुत खास है, ये चाइना का प्राइम मिनिस्टर है चुआन लाई। 1960 हुंजा के सरजमीन कदम रखे थे। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कुछ हाई ऑफिशियल भी आए हुए थे उनके साथ। प्रिंस ऑफ हुंजा दूसरा जो हैंड शेकर वो यहाँ के हुक्मरान है। यहीं पे कराकोरम हाईवे की बातचीत स्टार्ट हो गई थी। कराकोरम हाईवे इन लोगों ने स्टार्ट किए थे 1966 और पब्लिकली जब एक्सेस किया गया था 1978 में कराकोरम हाईवे पब्लिकली एक्सेस किया गया था। दरमियान के जो पिक्चर है बाहर का टेरेस है जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा दरबार लगाते थे। एक ग्रुप दरबार भी पिक्चर में काफ़ी कवर हो चुके हैं। ये जो लास्ट पिक्चर है, प्रिंस ऑफ हुंजा यहाँ से इंडिया चले गए थे दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए, ब्रिटिश ने दावत दिए थे। ये दिल्ली गेट के बिल्कुल फ्रंट में निकाला है। उनके साथ उनका वजीर है हुमायूं बेग के साथ। बाकी रेस्ट ऑफ पिक्चर्स इनके कजन्स के पिक्चर्स रखे हुए हैं। प्लीज वंस अगेन सर का जरा खास ख्याल रखिएगा आगे बढ़ने से पहले। मेहमान ग्रामी ये बेसिकली जो रूम है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का हमने बाहर समर देख लिया। इन खूबसूरत से खिड़कियों से भरा हुआ कमरा था, इसमें कोई खिड़की नहीं है। आग जलाने के बाद दरवाज़ों को भी बंद करके कमरा गर्म है। ये फायर प्लेस है जहाँ पे मोसेस मेहमान है। ये डाइनिंग पोर्शन है, दैट्स फॉर द स्लीपिंग पोर्शन। अभी भी मुकाम लोग इस टाइप के झूले इस्तेमाल करते बच्चों को सुलाने के लिए। शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद है, कलमी नुस्खे हैं 18 and 2nd from the 17th century। ये बड़े बड़े जो बर्तन रखे हुए इनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए बर्तन कम होते, सारे के सारे फैमिली साथ खाना खाते थे। ये भी स्टोर है ड्राई फ्रूट के लिए। और मोसेस मेहमानों के बैग साइड पे ये छोटे छोटे अपने स्टोरेजेस लाजमी अपने साथ कमरों के अंदर रखा करते थे। सर का जरा खास एहतियात कीजिएगा। अब दरवाजे दोबारा छोटे हैं, आगे क्रॉस करने से पहले दरवाजे से गुजरने से पहले अपने सर का जरा एहतियात करें। चीन की करेंसी बनानी।
आज ये मोज़स मेहमान गिरामी के कमरा जो है प्रिंस ऑफ फुर्जा का अंदर दरबार है। छत पे कोई ज़्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो यहीं पर आके दरबार लगाते थे। कमरे को हवादार इस्तेमाल करते थे। मौसम के लिहाज से द टेम्परेरी कवर फॉर द वुडन पैनल्स दोनों साइडों पे लकड़ी के तख्ते लगाते थे। स्लोप में इसको कवर करते थे। ये बाकी ज़्यादा हवादारी रह चुका है। चाइना के पुराने कागजी नोट हैं। पहली दफ़ा हुंजा और चाइना के दरमियान कुछ इतफाक़न पेपर करेंसी इस्तेमाल थे 1920 एंड 1930-31 के लिए। मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की। ये तीनों मिला के बहुत प्यारा से ट्यून बनाई जाती है। मेरे करीब में एक कारपेट है गिफ्ट फ्रॉम द चाइना 200 साल का कारपेट है। बाकी ये हमारे मुकामी रक्स है। ये ज़्यादातर जो कारपेट्स हैं ये याक के बाल से बनते हैं। सॉरी याक है रशियन वेपन्स है। 17 सेंचुरी में रशियंस अपने साथ कुछ वेपन्स एंड एरियाज के साथ लेकर आने में कामयाब हो गए थे क्योंकि इस द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। पहला जो पिक्चर है बाल्टिक फोर्ट का फ्रेंड से लिया गया है रेवोल्यूशन से पहले का। दरमियान में इसी टीम ने 1990 से 1996 तक रेनोवेशन के लिए हिस्सा ले लिया। जो लास्ट पिक्चर है वो भी एट ए टाइम रेनोवेशन का पिक्चर रखे हुए। सामने रंगीन शीशे जो लगे हुए हैं खिड़की के अंदर वो ब्रिटिश डोर के एडिशन है। कुछ ओरिजिनल है और कुछ इनमें रिप्लिका रखे हुए। बाकी किले का लास्ट कमरा है। आई होप एंजॉय योर टूर। थैंक्स फॉर योर कमिंग और मुझे स्पेशली सुनने के लिए। भाई अगर आप पिक्चर लेना चाहते तो मज़े से देन वी टेक एन एग्जिट। पुराने ज़माने में ये एक इमरजेंसी रास्ता इस्तेमाल करते थे। अब हमने वन वे बनाए हुए दरवाजे चेंज करके सीढ़ियाँ नए ताकि मेहमानों की एग्जिट आसानी से हो जाए। शाही की वजह से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देते हैं ना अंदर ये एग्ज़िट देखें। एग्ज़िट के बाद जो है ये देखिए ये बंद कर रहे हैं यहाँ से सारा रास्ता कि ताकि कोई इस साइड पे जा ना सके फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ये चेक करें ये बैक साइड है किले की। क्यों सर फॉर द गाइडेंस। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। तो ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।